नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। और आप पढ़ रहे हैं रेलवे प्रीवियस ईयर की सीरीज। और इस रेलवे प्रीवियस ईयर सीरीज में आप पढ़ रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक। और आज आपका 9th लेक्चर है। और इस प्रीवियस ईयर सीरीज के साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अगर आप एसएससी की प्रीवियस ईयर सीरीज भी पढ़ना चाहते हैं, जो कि एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन, बहुत ही शानदार बुक है ये वाली, 11,950 क्वेश्चन, जो कि आपका लेटेस्ट एडिशन है। अगर आपको ये एसएससी की भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो ये बुक आप जरूर पढ़ें। और ये अपने यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है शिक्षा युग पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समय खराब न करते हुए हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस प्रकार से। 81 है और आज 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका हल निकालते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 23/1/2021 की इवनिंग शिफ्ट में। एक चोर 3 PM पर यानी कि शाम के 3 बजे एक कार से एक बैग चोरी करके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग जाता है। यदि 4 बजे शाम का यानी कि 1 घंटे बाद चोर की स्थिति का पता चल जाता है और उसका मालिक उसकी अपनी कार से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है, तो वह चोर को कब पकड़ लेगा। ध्यान में रखने की बात है, जो गति है दोनों की वो तो क्या है, एक की तो 50 है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक की 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, तो दोनों का अगर अंतर लेते हैं तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक दिशा में भाग रहे हैं। मान लेते हैं एक इधर है, एक यहाँ पे है, ये इधर भाग रहा है, एक इधर। जब भागना तो दोनों ने इसे स्टार्ट किया था, तो इस दौरान क्या होता है कि चोर 50 की स्पीड से भागता है ना, तो 50 किलोमीटर मालिक से आगे हो जाता है। 1 घंटे भागा है ये, और 1 घंटे में ये 50 किलोमीटर आगे चल जा चुका है। अब क्या होगा, ये 50 मीटर का गैप जब भी खत्म होगा तो पकड़ा जाएगा। 50 किलोमीटर, स्पीड का अंतर 20, कुल मिला के 2.5 घंटे। ठीक है, कुल मिला के 2 घंटे 30 मिनट में ये पकड़ा जाएगा। अगर समय की अगर बात करें तो 4 बजे मालिक इसका पीछा करता है, तो समय के दौरान इसको क्या करेंगे, 4 हम इसमें जोड़ देंगे। 4 इसमें हम 4 बजे से लगे थे, 4 बजे इसका पीछा और 2.5 घंटे इसका लगा था, कुल मिला के 6:30 बजे। ये बात करते हैं हम बजे की। बजे में और घंटे में दोनों में डिफरेंस है। बजे का मतलब 6:30 बजे, 6.5 घंटे का मतलब कोई डेफिनेट नहीं, कोई भी 6.5 घंटे हो सकते हैं। तो यहाँ 6:30 बजे का ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो यहाँ पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ये। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पे देखते हैं। 82 दो ट्रेनें एक ही समय में 2 स्टेशनों से शुरू होती हैं और क्रम से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी को 80 किलोमीटर अधिक यात्रा की है, दूसरी से 80 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, 2 ट्रेनें एक ही समय पे 2 स्टेशनों से शुरू होती हैं, जो क्रम से 20 और 25 की स्पीड है, एक दूसरे की तरफ चलती हैं। एक की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। और यहां पे एक बात करते, जब ये मिलती है, किसी भी पॉइंट पे मिल जाती है, तो एक ट्रेन दूसरे से 80 किलोमीटर अधिक, तो अंतर की बात करें, वैसे तो दोनों का जुड़ेगा, अंतर कितना है, चाल का। ठीक है, चाल का अंतर कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 5 किलोमीटर 1 घंटे में, 5 किलोमीटर 1 आवर्स में। 80 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 16 5 80 होते हैं, 16 घंटे में। ठीक है, 16 घंटे में ये मिलेंगी, 16 घंटे में मिलेंगी। यहां तक तो ठीक है। अगर 16 घंटे में पहली कितनी चल जाएगी और दूसरी कितनी चल जाएगी, ये 16 घंटे में कितनी चल जाएगी, अगर हम बात करें तो 16 में कितनी चल जाएगी और ये कितनी चल जाएगी, बताओ। ये 16 में कितनी चल जाएगी, गुणा में 16 करें तो 16 दूनी 32, 320, और 16 5 80, 0 8, 16 दूनी 32, 8 40। तो दोनों मिला के 320 ये और 400 ये, 720 हो जाएगी। कुल मिला के कितनी, 720 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है।
720 ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा आपका राइट। बोलो यहां तक कोई दुविधा है तो आप पूछो, नहीं है? चलो भाई आगे चलते हैं, इससे आगे 83 पे। 83 का देखते हैं। यदि एक मोटर कार पहले आधे भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष आधी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से गति से तय करती है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल का फॉर्मूला आप सबको पता है अच्छे से, आप भली बात जानते हैं कि औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय। उससे पहले हमें यहाँ पे जो स्पीड दे रखी है, एक की स्पीड दे रखी है 30 और एक की स्पीड दे रखी है 50। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 150 आ जाएगा। इसके लिए 5 घंटे लग जाएंगे, इसके लिए 3 घंटे लग जाएंगे, कुल मिला के कितने हो गए? 8 घंटे लग गए। औसत चाल चाहिए तो 50 किलोमीटर का एक सफर और 150 किलोमीटर का एक और 150 किलोमीटर का एक, और 8 घंटे के दौरान ये कवर हो जाता है। तो सबसे पहले 2 से काट देते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएंगे, 2 से काट देते हैं तो यहाँ पे 75 आ जाएगा। 75 बटे 2 का मतलब है 37 सही 1 बटे 2 या 37.5, या फिर आप क्या लिखते हैं 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात हो जाएगी 37.5 और 37.5 का ऑप्शन आपका ए का। और ये क्वेश्चन आया था आपका आरआरबी एनटीपीसी 27/1/2021 मॉर्निंग शिफ्ट का। ओके, तो यहां तक तो सब ओके है। चलते हैं 84 पे। बताओ भाई 84 का आंसर बताओ बच्चों जल्दी से। 2 ट्रेनें दिल्ली और पटना से चलती हैं और क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर एक दूसरे की ओर पार करने के बाद, देखो यहां पे ना यहां से चलती है और यहां से चलती है, एक इधर चलेगी और एक इधर चलेगी, किसी पॉइंट पे मिल जाएंगे। पॉइंट पे मिलने के बाद यानी कि चल रही तो ये S1 स्पीड है, इसकी S2 स्पीड है। ओके, S1 स्पीड है और S2 स्पीड है। इसके बाद हम मानते हैं एक बात और, मिलने के बाद ये वाली तो पटना, ये वाली कौन सी थी? दिल्ली, और ये वाली कौन सी थी? पटना। तो जो दिल्ली वाली तो पटना पहुंच जाएगी, पहुंचने में इसको तो 4 घंटे 48 मिनट लगेंगे। और जो इस मिलने के बाद जो पटना से चल रही है दिल्ली पर पहुंचेगी, उसको 3 घंटे 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, इसको 3 घंटे 20 मिनट लगेंगे। अगर S1 की बात करते हैं तो यहाँ पे S1 की स्पीड कितनी है? S1 वाले की स्पीड है, यहाँ पे ध्यान दें, इसकी स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ की स्पीड आपको निकालनी है। इसका फॉर्मूला होता है S1 स्पीड 1 S2 स्पीड 2 टाइम 2 अपॉन टाइम 1। ठीक है, और ये होता अंडर रूट में। अब बात करते हैं सबसे पहले, यदि दिल्ली से चलने वाले की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो पटना से चल रही है उसकी स्पीड S2 है, नहीं पता है। अब टाइम 2 कौन सी है? जहां से जो दिल्ली पहुंचेगी, जो पटना से चल के दिल्ली पहुंचेगी, 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट को आप लिख सकते हो जैसे कि 3 घंटे 20 मिनट है तो इसको 3 × 18 180 200 मिनट हो जाते हैं, 200 मिनट हो जाते हैं। ओके, और जो 4 घंटे 48 मिनट है, आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा है। तो 4 घंटे में कितने देते हैं? 6 चौके 24, 240 और 48 है ना, ये हो जाते हैं आपके 288। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 288 मिनट, 288 मिनट। हाँ, 288 मिनट हो जाते हैं। तो यहां पे टाइम 2 कौन सा है? 200 वाला। और टाइम देखो, क्रमशः पटना और दिल्ली पहुंचने में, पटना पहुंचेगी 4:48 में पहले का टाइम, और दिल्ली पहुंचेगी दूसरी जो 3:20 में है, यानी कि 200 मिनट, और यहाँ पे 288 मिनट। ओके, रूट के अंदर एक काम तो कॉमन सा है कि काट सकते हो, 2 से काट देंगे तो यहाँ से 100 आ जाएगा और यहाँ से 144 आ जाएगा, जो रूट के अंदर ही है। आगे सोल्व करोगे तो ये 10 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। S2 अगर हम लेंगे तो यानी कि क्रॉस मल्टीपल हो जाएंगे, तो ये 45 के गुणा में 12 हो जाएंगे और 10 किसके आ जाएंगे नीचे, 45 गुणा में 12
और भाग में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 5 से काट देंगे 5 दूनी 10, 5 नहीं में 45, 2 से काट देंगे 2 छिके 12, 9 छिके 54, तो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका हो जाएगा, दूसरी की गति हो जाएगी। दूसरी का सफर जो है इस स्पीड से ये चल रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ठीक है, ये था आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति स्कूटर पर अपने घर और कार्यालय के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। एक व्यक्ति घर से स्कूटर से यानी कि घर और कार्यालय के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। अगर वो 30 की स्पीड से जाता है तो ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो स्पीड ये 30 है और दूसरी स्पीड कितनी है, एक स्पीड 30 है दूसरी स्पीड 40 है, दूसरी कितनी है 40 है। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 120। ठीक है 120, 3 चौके 12, 4 तिये 12। ठीक, दोनों का अंतर लेंगे एक की वजह से क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि देरी और पहले जुड़ जाते हैं, देरी और पहले होते हैं या पहले और देरी होते हैं हमेशा जुड़ते हैं। तो यहाँ 10 मिनट लेट और 5 मिनट पहले तो जुड़ जाएंगे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 15। ये मिनट में है, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो 60 से हम करेंगे भाग। 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो गुणा में हम 120 कर देंगे, 60 से काट देंगे, 60 दूने 120, 15 दूने 30। ठीक है, तो वो सफर है घर से कार्यालय का वो 30 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है 30 किलोमीटर दूर हो जाता है। ये है आपका राइट आंसर। तो यहां तक तो कोई दुविधा नहीं होगी ना भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान सा क्वेश्चन है आपके सामने, और बताओ आपके सामने जो आसान सा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, बताओ भाई आसान सा, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 5 सेकंड लंबी ट्रेन 5 सेकंड में बिजली के खंबे को पार करती है। बिजली के खंबे को पार करती है इसका मतलब अपने आप को पार करती है। ओके, तो इसकी स्पीड किलोमीटर में क्या होगी, 300 किलोमीटर 5 में, और किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से मल्टीपल करते हैं, और रिवर्स में जाते हैं तो 18/5 से कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो यहां से देखते हैं हम 5 पंजे 25। ठीक है 25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 18 गुणा 12 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 216, 216 किलोमीटर, 216 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी स्पीड हो जाएगी ट्रेन की। 216 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चलती है, और चलती है तो चलती है, बस क्या इलाज है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। एक ट्रेन 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुलों को क्रम से 80 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है। ओके, ट्रेन की लंबाई क्या होगी, देखो यहां पे खुद की लेंथ प्लस 600 मीटर, खुद की लेंथ प्लस 600 मीटर, इसको पार करती है ये 80 सेकंड के दौरान। दूसरी कंडीशन में खुद की लेंथ प्लस 200 मीटर लंबा पुल, प्लस 200 मीटर लंबा पुल, इसको पार करती है 40 सेकंड में। यहां से जो बात समझ में आई ना वो ये आई कि जहां एल यहां भी है, एल यहां भी है, और जहां 600 है यहाँ 200 है, तो ये 400 मीटर का जो गैप है ना, इस गैप के लिए जो टाइम लगता है वो 40 का लगता है, ये वाला गैप और ये वाले गैप के लिए, यानी कि 400 मीटर है वो 40 सेकंड में कवर होता है। ठीक है, यहां तक तो ठीक है ना। हाँ जी गुरुजी बिल्कुल ठीक है, कोई तकलीफ है ही नहीं हमें तो नहीं है ना, तो बेटे तो बात समझे, 40 सेकंड में 400 मीटर जाती है, और ये कहती है कि 200 मीटर लंबे को 40 में, तो इसमें से 200 मीटर का तो कौन सा हो गया, पुल हो गया, और इसमें से 200 मीटर की कौन सी हो गई, ट्रेन हो गई। इतना सा क्वेश्चन है। ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, क्योंकि 40 ये कहता है कि 200 मीटर लंबे पुल को ये 40 सेकंड में पार करती, 40 सेकंड में 200 मीटर पार करती है, लेकिन यहां अपना आंसर आया है कि 40 सेकंड में 400 मीटर पार होता है।
ठीक है, तो ये आपका आंसर है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 88, पानी दीजिए भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं कि एक कार 18 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा के पहले भाग को तय करती है, यानी कि एक भाग तय होता है कुछ 18 घंटे में और 40 की स्पीड से, और दूसरा भाग होता है इसका 50 की स्पीड से। तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। 40 और 50 एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा आपके समक्ष? एलसीएम होगा 200। कितने घंटे लगेंगे? 4 5 20 और 5 चौके 20, 4 घंटे, 9 घंटे, 9 घंटे। जबकि ये कहता है कि एक भाग के लिए 18 घंटे लगते हैं, एक भाग के लिए 18 घंटे लगते हैं। तो 9 के लिए कितने हो गए? 18। ठीक है, तो फिर जो हमने 200 किलोमीटर लिया है, 200 किलोमीटर लिया है, तो वो भी कितना होगा? 400 किलोमीटर। ठीक है, अब एक बात जो जरूरी है, सर 400 आंसर आ जाएगा? नहीं। अब समझें, एक भाग तो ये है, एक भाग ये है और दूसरा भाग ये है। यहां 400 किलोमीटर है और यहां 400 किलोमीटर है। राइट में दोगे? ठीक है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 800 किलोमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि 450 मीटर लंबी एक ट्रेन द्वारा 80 की स्पीड से 150 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तो देखो यहां पे 150 मीटर लंबाई का तो प्लेटफॉर्म है, 450 की क्या है? ट्रेन है। तो 450 की ट्रेन और 150 का ये कितने हो जाएंगे? 600। आपको जी 600 मीटर कितना हो जाएगा? 600 मीटर। यहां तक कोई तकलीफ? नो सर। 80 की स्पीड से जा रही है, 80 की स्पीड से जा रही है, लगने वाला समय, इसको पार करने में कितना समय लगेगा? 80 की स्पीड से अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में करूं तो 5/18 से मुझे करना पड़ेगा मल्टीपल। तो मल्टीपल करेंगे तो 2 से काट देंगे तो यहाँ पे तो आ जाएंगे 40, 2 से काट देंगे तो 9। इसका मतलब है कितना आ जाएगा? और तो कटता नहीं है, 4 5 20, 200/9। ऊपर तो क्या है? मीटर है और नीचे क्या है? सेकंड है। नीचे क्या है? सेकंड है। यहां तक तो संतुष्ट हो? हाँ जी बिल्कुल, राजी राजी संतुष्ट है। ध्यान दें, अगर मैं इसको 3 से मल्टीपल कर दूं तो इसको भी 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। 3 से कर देंगे तो 600 मीटर हो जाएगा, हो जाएगा? हाँ जी। और इधर 3 से कर दूंगा तो मैं 27 सेकंड हो जाएगा। सर ये क्यों किया? ये इसलिए क्या, क्योंकि ये 600 सेकंड कितने टाइम में पार होते थे? ये 600 सेकंड 27 सेकंड ना, ये 600 मीटर 27 सेकंड में पार होते थे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का। बस ये था मजेदार आंसर और कुछ नहीं था, ये आपकी माइंड कंसेप्ट होती है बस, है ना? चलो अगले क्वेश्चन पे और आज के लास्ट क्वेश्चन पे। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी ने 8 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय की। आंशिक रूप से उसने 2 किलोमीटर प्रति घंटे, ये तो पैदल से है, पैदल, पैदल की स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं डायरेक्ट 2 ही लिख देता हूं। फिर दूसरी स्पीड है साइकिल से, ठीक है, ये साइकिल से है। ये जो स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और पूरी कितनी थी? 28 किलोमीटर प्रति घंटा, जो इसने तय की है 8 घंटे में, जो कि आप 4 से काट सकते हैं, 4 7 28 और 4 दूनी 8। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 7 28, 4 दूनी 8, 7/2 घंटे में। एवरेज में आ जाएगा आपका 7/2। एक काम कर सकते हो, फ्रैक्शन में आपको दुविधा होती है तो इसको मल्टीपल 2 कर दो, इसको मल्टीपल 2 कर दो और इसको मल्टीपल 2 कर दो। इससे तो ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ 2 था, ठीक है ना? अगर हम घटा देते हैं, इधर भी हम घटा देते हैं, तो ध्यान देने की बात जो है वो ये है कि यहां से तो 2 दूनी 4, यहां 7,
7 में से 4 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 3, ठीक है। और यहां कितना है, 6 दूनी 12, 12 में से 7 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 5, 5:3। ये जो आता है ना, ये समय होता है, क्या होता है, समय होता है। और ये क्या होती है, चाल होती है। ये क्या होती है, चाल। और इसका जो आंसर आता है समय में आता है, ठीक है, समय में आता है। पैदल वो कितने घंटे, 5 घंटे चला है, और साइकिल से वो 3 घंटे चला है। कुल मिला के कितने हो जाते हैं, 8 घंटे हो जाते हैं। अब जरूरी बात क्या थी जो पूछी गई थी, पैदल तय की गई दूरी। तो पैदल की बात करें ना, पैदल, तो पैदल की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से ध्यान दें, 5 घंटे वो चला है, और स्पीड है उसकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इसने दे रखी है, जो कि कुल मिला के 10 किलोमीटर हो जाएगी। मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह आपको समझा दिया है, तो बच्चों आप समझ गए होंगे ऑप्शन सी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी शायद आपको। ओके, क्लियर है आपका पॉइंट। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। और इसके साथ फिर ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वाली बुक भी आप हमारे चैनल पे कर सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।